सीए और सीएफए कॉम्पिटिटर नहीं है, दोनों के दोनों अकाउंटिंग ऑब्लिक फाइनेंस ऑब्लिक कॉमर्स के वर्ल्ड के अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक सीएफए साहब का काम होगा वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ने बनाए हैं उन्हें स्टडी करना, एनालाइज करना और देखना क्या वो इन्वेस्टेबल हैं, क्या इस कंपनी के शेयर लेने चाहिए, क्या इस कंपनी को लोन मिलना चाहिए। तो सीएफए इज मोर फोकस्ड ऑन स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्टिंग, वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, समथिंग ऑन दीज लाइंस। अगर एक सीएफए स्टूडेंट पूरे के पूरे 3 लेवल्स घर बैठ के करे तो क्या वो स्किल रेडी होगा? द आंसर इज नो। तो व्हाट इज द राइट वे टू डू इट? द राइट वे टू डू इट वुड बी सैलरी एक्सपेक्टेशंस। सबसे ज्यादा हाइप्ड टॉपिक, पैकेज कितना मिलेगा? ऑनेस्टली a degree, a designation alone will not be deciding your salary. बहुत से दूसरे फैक्टर्स और बहुत से दूसरे पैरामीटर्स भी होंगे लाइक। हेलो माय डियर कैंडिडेट्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर साल 12th के एग्जाम के बाद कॉमर्स के स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन रहती है, सीए करूं या सीएफए। और प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पे इस टॉपिक को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया गया है। बहुत सिंपल आंसर दिए जाते हैं, सीए इंडिया का कोर्स है, सीएफए ग्लोबल है, सीए ज़्यादा मुश्किल है, सीएफए कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है, ये सब कुछ बात सही है, बट ऑनेस्टली ये आंसर किसी स्टूडेंट की रियल कन्फ्यूजन को सॉल्व नहीं करता। एट द एज ऑफ 18, एट द एज ऑफ 20, यू आर नॉट चूजिंग एन एग्जाम, यू आर चूजिंग what you will be doing for the next 30 years of your life. You are choosing your lifestyle, you are choosing किस टाइप का काम करने वाले हो, you are choosing earning structure, you are choosing किस इंडस्ट्री में काम करोगे आप। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में कंपैरिजन होने वाला है बहुत से एस्पेक्ट्स को लेके। इनफैक्ट इफ़ यू हैव सीन एनी ऑफ आवर प्रायर वीडियोस यू वुड प्रोबब्ली एक्नॉलेज दैट आपको बहुत ज़्यादा अनबायस्ड आंसर मिलने वाला है। जस्ट बिकॉज मैं सीएफए पढ़ाता हूँ इस वजह से ऐसा नहीं होने वाला है कि मैं एंड में बोल दूंगा इसलिए सीएफए इज अ बेटर कोर्स एंड दैट्स व्हाई आई डू दिस। नो, व्हाट आई हैव ट्राइड टू डू इज कि मैंने इस पूरे के पूरे वीडियो को 7 सेगमेंट्स में, 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वेयर आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट टाइम ड्यूरेशन, कॉस्ट, डिफिकल्टी लेवल, करियर अपॉर्चुनिटीज, सैलरी एक्सपेक्टेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। पार्ट 6 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मिस मत करिएगा। एंड द 7th पार्ट, द बोनस पार्ट, a hidden third option for you all. Trust me, as always डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट होगा, कुछ भी सुपरफिशियल लेवल पर नहीं डिस्कस होगा। Let's start this discussion. आइए, बिफोर वी डिस्कस these 7 aspects एक बार बहुत बेसिक डिफरेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सीए और सीएफए कॉम्पिटिटर नहीं है, दोनों के दोनों अकाउंटिंग ऑब्लिक फाइनेंस ऑब्लिक कॉमर्स के वर्ल्ड के अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सीए का काम होता है कंपनी के नंबर्स को बनाना, किताबें बनाना, अकाउंटिंग बुक्स बनाना और उन्हें चेक करना, ऑडिट करना। ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए का काम। मोर फोकस्ड ऑन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। क्या फाइनेंस एस्पेक्ट्स भी होते हैं इस कोर्स में? यस। क्या वो बहुत डिटेल में डिस्कस्ड हैं? डिसेंटली वेल, दैट टू इन सीए फाइनल बट नॉट इन सीए लेवल 1 एंड सीए लेवल 2, राइट। नाउ मूविंग टू सीएफए क्या करता है। एक सीएफए साहब का काम होगा वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ने बनाए हैं उन्हें स्टडी करना, एनालाइज करना और देखना क्या वो इन्वेस्टेबल हैं, क्या इस कंपनी के शेयर लेने चाहिए, क्या इस कंपनी को लोन मिलना चाहिए। तो सीएफए इज मोर फोकस्ड ऑन स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्टिंग, वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, समथिंग ऑन दीज लाइंस। मतलब ब्रॉडली स्पीकिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब अकाउंट्स बना रहे हैं और सीएफए साहब अकाउंट्स को एनालाइज कर रहे हैं। अगर आपका कोई कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मीनिंग अगर आपको लगता है कि मुझे तो अकाउंटिंग ही अच्छी लगती है, तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, सिर्फ सीए करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन इन एस्पेक्ट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये काम से ज़्यादा इंटरेस्ट है वैल्यूएशंस में, मुझे ये काम से ज़्यादा इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टिंग में, तो सीएफए करिए। डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और बहुत बड़ा है, ठीक है। अब हम डिस्कशन करते हैं उन 7 एस्पेक्ट्स पर जो मैंने आपसे सबसे पहले डिस्कस किए थे। दैट इज पार्ट नंबर 1, टाइम ड्यूरेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए में प्रैक्टिकली आपको 5-1 साल का समय लगना चाहिए, ठीक। आई एम टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल, वी कवर ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। यू कंसिडर 4.5 to 5 years टू बी द स्वीट स्पॉट। इसके आसपास में आपका सारा का सारा कंप्लीशन होता है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो आपका आर्टिकलशिप का पीरियड है 2 to 3 years का, इस ड्यूरेशन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट
प्रैक्टिकल रियल लाइफ एक्सपीरियंस गेन करता है। स्टाइपेंड कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। इन अ स्मॉल फर्म जनरली स्टाइपेंड रेंजेस फ्रॉम 7 to 10,000, इन अ बिगर फर्म इट मे गो अप टू 15 to 20,000 एंड स्टफ। बट ट्रस्ट मी, ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। इस वजह से व्हेन अ सीए कंप्लीट्स हिज ऑल 3 लेवल्स, ही इज़ मार्केट रेडी, ही इज़ इंडस्ट्री रेडी। ठीक, अब चलते हैं सीएफए की तरफ। सीएफए में 3 लेवल्स हैं, 2 साल में भी कंप्लीशन किया जा सकता है, बट लेट्स बी रियलिस्टिक, आप मान के चलिए 2.5 से 3 साल का समय लगेगा। ठीक, अगर आप मुझसे एडवाइस लेंगे तो आई थिंक द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप सीएफए को जॉब के साथ करिए। मीनिंग जैसे ही आपका सीएफए लेवल 1 क्वालिफाई हुआ, आप उसी समय एक जॉब में जाइए। सीएफए लेवल 2 और लेवल 3 जॉब के साथ मैनेज करिए। अगर ये 2.5 साल का समय 3.5 साल भी हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। वॉट इज द एडवांटेज इन दिस केस? यू आर एट पार विथ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सोच के देखो, एक सीए के स्टूडेंट ने 4 साल में 3 लेवल्स ऑफ सीए कंप्लीट किए और साथ साथ में आर्टिकलशिप, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी गेन किया। काम करने आता है, स्किल रेडी है, पढ़ाई करके नॉलेज आती है, जॉब करके करियर में रह के प्रोजेक्ट्स, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स करके स्किल आता है। तो क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री रेडी होता है आफ्टर हिज सीए कंप्लीशन? यस। अगर एक सीएफए स्टूडेंट पूरे के पूरे 3 लेवल्स घर बैठ के करे तो क्या वो स्किल रेडी होगा? द आंसर इज नो। तो व्हाट इज द राइट वे टू डू इट? द राइट वे टू डू इट वुड बी प्रेफरेबली टू गेट इनटू अ जॉब आफ्टर योर सीएफए लेवल 1। इफ नॉट, देन श्योरली आफ्टर लेवल 2। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि लेवल 1 के बाद जॉब करो, ये प्रेफरेबल है। अगर लगता है नहीं अभी भी जॉब नहीं करना चाहते तो लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट होने के बाद तो पक्का जॉब करिए ही करिए, सो दैट यू आर एट पार, आपका भी स्किल क्वेश्चन ऊपर चला गया हो। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस था टाइम का। सीए में लगते हैं 4.5 साल के आसपास, सीएफए में लगते हैं 3-3.5 साल के आसपास। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, पार्ट नंबर 2, दैट इज कॉस्ट। फॉर अ लॉट ऑफ इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज दिस वुड बी अ बिग क्वेश्चन मार्क। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कॉस्ट कम है। It should range between 1 to 3 lakhs depending on your coaching, your city, the number of attempts you have taken and stuff. No questions about it कि ROI वाइज CA इस देश का बेस्ट कोर्स है। ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, वेरी गुड एम्प्लॉयबिलिटी। इनफैक्ट इसके साथ साथ अगर मैं ये काउंट करूं कि जब आप आर्टिकलशिप कर रहे होंगे आप लोग हर मंथ 10 to 15,000 अर्न कर रहे होंगे, अगर मैं उसे काउंट करूं तो दिस कॉस्ट प्रोबेबली गोज इवन लेसर। सर फिर तो यही कोर्स बहुत अच्छा है। हाँ, आप कॉस्ट वाइज देख रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ ब्रिलियंट प्रोग्राम। ठीक है, अब सीएफए की कॉस्ट देखते हैं। सीएफए में कॉस्ट आएगी 4-1 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, दिस कॉस्ट में वेरी अ लिटिल प्लस और माइनस। इफ यू डू लेट रजिस्ट्रेशंस या फिर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं तो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी। मैंने सीए की कॉस्ट जो 1 से 3 लाख बोली थी या फिर यहाँ पर जो 4-1 लाख के आसपास बोल रहा हूँ, मैंने इन दोनों में मोटा मोटा कोचिंग की कॉस्ट भी इंक्लूड की हुई है। यहाँ पे 4 to 5 lakhs बोल लीजिए फॉर दैट मैटर, नॉट बियॉन्ड दैट, राइट। सीएफए में एज सच कोई भी आर्टिकलशिप कंपल्शन होने का या एक्सपीरियंस या जॉब में होने का कंपल्शन तो है नहीं। तो स्टूडेंट्स को सीएफए का कोर्स कॉस्ट वाइज श्योरली सीए से महंगा पड़ने वाला है। तो अगर आप सीएफए के लिए प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग ऑन फाइनेंशियल टर्म्स एज वेल। लास्ट पॉइंट ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, सीएफए इंस्टीट्यूट आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है। दे आर एक्सेस स्कॉलरशिप विच इज़ नथिंग बट अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। 1-2 स्कॉलरशिप्स और हैं बट वो लेस प्रिविलेंट हैं। मतलब अगर आपके कॉलेज का रजिस्ट्रेशन सीएफए इंस्टीट्यूट के साथ हुआ हो, वैसी वाली कुछ स्कॉलरशिप्स हैं। टीचर्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, बट लेट्स जस्ट पार्क इट फॉर नाउ। 99% केसेस में एक्सेस स्कॉलरशिप, दैट इज द नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का प्रोविजन है सीएफए इंस्टीट्यूट के पास। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो दिस फीस गोज डाउन टू 10% ऑफ व्हाट इट इज। ये हर लेवल की फीस जो 1 से 1.5 लाख रुपए की पड़ रही है आपको, ये सीधा रिड्यूस होके 1/10 पड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एस्पेक्ट पे डिस्कशन करते हैं, पार्ट नंबर 3, दैट इज करियर अपॉर्चुनिटीज। सीएफए में करियर्स ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन बेस्ड होते हैं। मीनिंग इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, सीएफओ ट्रैक वाले काम मिलेंगे आपको, जीएसटी की एडवाइजरी, आप खुद की प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं स्टफ। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी कोर फाइनेंस की जॉब में, लाइक गेटिंग इनटू अ पी फंड, लाइक गेटिंग इनटू एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब जा सकते हैं? द आंसर इज वेरी मच येस, बट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट इनटू सच रोल्स इज रियली लेस। जनरली वो स्टूडेंट्स जिनकी रैंक्स आई हो या फिर जिन्होंने आर्टिकलशिप में बहुत अच्छा एक्सपोजर कोर फाइनेंस के काम में लिया हो, सिर्फ उन्हीं को ही ये जॉब मिल पाती है, राइट।
लेकिन अगर आप बात करें CFA चार्टर होल्डर्स की, तो CFA का पूरा करियर बहुत ज़्यादा कोर फाइनेंस से अलाइंड है, मीनिंग इक्विटी रिसर्च, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, IB, बाय साइड रिसर्च, क्रेडिट रिसर्च, ऐसी वाली जॉब्स मिलती हैं, ऐसे वाले करियर्स बनते हैं। सर अगर मुझे ऑडिटर बनना है तो मैं CFA कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कुल मिला के CA एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड कोर्स है, CFA एक बहुत ज़्यादा निश कोर्स है। अगर आप कोर फाइनेंस में ही करियर बनाना चाहते हैं तो CFA इज़ द मोस्ट नेचुरल चॉइस। ठीक, एक और बात मैं कह देता हूँ यहाँ पर, बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन फैमिलीज में मेंटालिटी है कि CA इन इटसेल्फ विल ऑफर यू अ जॉब, बट CFA इन इटसेल्फ माइट नॉट ऑफर यू अ जॉब। ये बात मुझे गलत लगती है। मेरा 10 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस रहा है। आई वर्कड इन वैल्यूएशंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन्स ऑफ टॉप कंसल्टिंग फर्म्स एंड व्हाट डू यू कॉल बिग फोर्स एंड स्टफ लाइक दैट। मैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये बात बता सकता हूँ कि मैंने अपनी टीम्स में ऐसे कैंडिडेट्स देखे थे जिन्होंने CFA करके वही जॉब्स ली जिसमें मैं बैठा हुआ था, CA प्लस CFA करके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ CFA करने से आपको इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन नहीं मिलता है या फिर आपको एक रिलेवेंट जॉब नहीं मिलती है। इट्स अ कंप्लीट मिथ। इनफैक्ट आई हैव हैड स्टूडेंट्स who came to me after doing their MBA in operations with 4 to 5 years of work ex, were completely pigeonholed in the domain of operations। एक ऐसी जॉब में थे, एक ऐसे करियर में थे जिसमें ग्रोथ अच्छी नहीं थी और सिर्फ ऑपरेशंस का काम था। आफ्टर कंप्लीटिंग 2 levels of CFA along with beautiful skills, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशंस, पाइथन, बहुत अच्छी स्किल सेट्स ली, बहुत अच्छी नॉलेज एक्वायर की, एंड दे गॉट इनटू बिग फोर्स विथ स्टुपेंडसली गुड पैकेजेस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ CFA से आपको एक बहुत अच्छा करियर नहीं बनाने का मौका मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। CFA alone is good enough to get you into the top roles, to get you the top packages, no worries about it। बहुत से लोग CFA करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं, लेकिन CFA को अच्छे तरीके से क्लोज नहीं करते हैं। मीनिंग CFA करते समय बहुत रट्टा मार के पढ़ाई कर ली, फास्ट कंप्लीशन की तरफ एम किया और स्किल सेट्स एक्वायर नहीं किए। ये दोनों की दोनों गलतियां की, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। CFA या कोई भी करियर 2 एस्पेक्ट्स पर टिका हुआ है, पहला नॉलेज, दूसरा स्किल। अगर आपने नॉलेज नहीं ली, मतलब रट्टा मार के पढ़ाई की, जल्दी जल्दी कंप्लीशन के चक्कर में किया, यूट्यूब से क्रैश कोर्स वाली वीडियो से एग्जाम कंप्लीट किए, नॉट द वे टू डू इट। नॉलेज नहीं है आपके पास जो आपको होनी चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके स्किल सेट की, इफ़ यू आर समवन जिसने 3 साल या 2 साल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 घर बैठ के पढ़ाई की, कोई जॉब नहीं की, कोई इंटर्नशिप नहीं की, तो आपका ना नॉलेज अच्छा है ना आपकी स्किल सेट अच्छा है। इफ़ यू आर अ कैंडिडेट हु हैज़ qualified all 3 levels but is lacking on both these aspects, then surely आपको अलोन CFA के बेस पर जॉब लेने में दिक्कत होगी ही होगी। लेकिन समझिए ये दिक्कत CFA की नहीं है, ये दिक्कत उस तरीके की है जिससे आपने CFA किया है। मैं एक दूसरे कैंडिडेट की बात करता हूँ जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की है। सोच के देखो, रट्टे मार के CA कंप्लीट किया, आर्टिकलशिप नहीं की लेकिन फेक थे, मतलब दे शोड द इंस्टीट्यूट दैट दे आर डूइंग आर्टिकलशिप बट इट वाज अ डमी केस। तो क्या आपकी सैलरीज उतनी अच्छी होंगी? नहीं, प्रोबेबली वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड होंगी। तो इट्स नॉट अबाउट can CA get you a job alone or can CFA get you a job alone or not. Trust me, both these courses are brilliant and both of them have the potential to get you a stupendous career on their own। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, सैलरी एक्सपेक्टेशंस, सबसे ज़्यादा हाइप्ड टॉपिक। पैकेज कितना मिलेगा? ऑनेस्टली अ डिग्री, अ डेजिग्नेशन अलोन विल नॉट बी डिसाइडिंग योर सैलरी। बहुत से दूसरे फैक्टर्स और बहुत से दूसरे पैरामीटर्स भी होंगे, लाइक द रोल दैट यू ऑप्ट फॉर, द स्किल्स दैट यू हैव, कम्युनिकेशन स्किल्स, किस सिटी में ऑपरेट कर रहे हैं आप, ठीक है। ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपकी सैलरी क्या होने वाली है जस्ट आफ्टर योर CA। हाँ, एज अ CA फ्रेशर ब्रॉडली स्पीकिंग 8 से 12 लाख रुपए का पैकेज मिलना चाहिए। टॉप रैंकर्स वुड प्रोबेबली गो टू द एक्सटेंट ऑफ 20-25 lakhs एज वेल, राइट। CFA में क्या पैकेजेस मिल जाएंगे? लुक, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि CFA लेवल 1 क्वालिफाई होते ही एक ज़बरदस्त पैकेज मिल जाएगा, बहुत हाई पैकेज, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा लाइफ में, यूजुअली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंसिडर CFA टू बी अ गेटवे इन टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। लेट मी रिपीट दिस, अगर आप एक रेगुलर कॉलेज से BCom करके किसी कोर फाइनेंस की जॉब में अप्लाई करें तो जॉब ही नहीं मिलेगी, पैकेज गया भाड़ में, ठीक। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सोच रहे हैं कि मैं एक वैल्यूएशन की जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ जस्ट एज अ फ्रेशर,
इन मोस्ट केसेस द कंपटीशन विल बी टू हाई, बिकॉज कुछ लोगों ने सीए के साथ सीएफए किया होगा और आपको अलोन एज अ सीए एंट्री ही नहीं मिलेगी एक फाइनेंशियल मॉडलिंग, एक वैल्यूएशन की जॉब में इन मोस्ट केसेस। कुल मिला के बोलना क्या चाह रहा हूँ बहुत अच्छे से समझो, पैकेज का उतना बड़ा मुद्दा ही नहीं है सीएफए के केस में। सीएफए के केस में मुद्दा ये है कि क्या आप कोर फाइनेंस के डिसिप्लिन में ब्रेक इन कर पाओगे, हाँ या ना। इफ़ यू हैव दिस यू विल मोस्ट प्रोबेबली बी एबल टू गेट इन, इफ़ यू डू नॉट हैव दिस देन पैकेज को छोड़ो, जॉब ही नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर फिर भी जॉब्स की बात करूँ तो सीएफए इंस्टीट्यूट कहता है कि लेवल 1 के बाद 6 लाख के आसपास की जॉब, लेवल 2 के बाद 10 लाख के आसपास की जॉब, लेवल 3 के बाद 18 लाख के आसपास की जॉब, और लेवल 3 प्लस 3 years of experience, meaning when you get a charter, the packages rise to even 44 lakhs average। ये CFA इंस्टीट्यूट की स्टडी है। एडिटर्स आपको बोल के यहाँ पर वो वीडियो हम लगा देंगे, जो राइट सोर्स है वो लगा देंगे, प्लीज़ जाके उस वीडियो को भी चेक करिएगा। बट अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बोलूँगा एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और मेलोड डाउन रखिए। मेरे ख्याल से अगर आप CFA लेवल 1 क्वालिफाई करें और फाइनेंशियल मॉडलिंग अच्छे से सीख लें, वैल्यूएशन सीख लें, मतलब टेक्निकली स्किल वाइज बहुत अच्छे हैं, तो आई डोंट सी अ केस दैट यू शुड नॉट गेट इनटू अ गुड जॉब विथ अ 6 to 7 lakhs पैकेज। आफ्टर लेवल 2 आई थिंक श्योरली यू शुड गेट टू अ 10+ lakhs ऑफ पैकेज इफ़ यू हैव अ कपल ऑफ ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, राइट। ये है रीजनेबल और करेक्ट सैलरी एक्सपेक्टेशंस रखना। इंस्टाग्राम रील्स वाली फैंटेसी लाइफ का डिस्कशन नहीं कर सकता मैं, माई सिंसियर अपॉलॉजीज। इनफैक्ट सेकेंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, किस स्टूडेंट को कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, मैं आपको कुछ केसेस बोल रहा हूँ, आप शायद इन केसेस से रिलेट कर पाएँ। लेट्स से केस नंबर 1, यू कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली वेयर द फाइनेंशियल प्रेशर इज़ ह्यूज। मतलब अगर आपके परिवार में पैसे को लेकर समस्या है, फंडिंग को लेकर समस्या है, तो मेरे हिसाब से आपको सीए के लिए ऑप्ट करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ लो कॉस्ट ऑप्शन विद अ हाई एम्प्लॉयबिलिटी ऑप्शन। लो कॉस्ट प्लस हाई एम्प्लॉयबिलिटी, मेरे ख्याल से चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ गुड, ठीक। लेकिन अब अगर आप में से कोई कैंडिडेट बोले कि सर मैं फंडिंग या फाइनेंसिंग बहुत अच्छी नहीं देख पाऊंगा, मतलब मेरे घर में बहुत अच्छी फाइनेंस की सुविधा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करना सीएफए ही चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? यस, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स, बी ऑनेस्ट, बी रियल, उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, वो देखिए एक बार, उसके बेसिस पर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन लिखिए। इफ़ यू गेट थ्रू, प्लीज़ स्टार्ट विद सीएफए, एक लेवल क्वालिफाई होते ही जॉब मिल जाएंगी, एंड देन यू विल बी एबल टू फंड द होल थिंग, नो इश्यूज एट ऑल। केस नंबर 2, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ मार्केट, भाई ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, मुझे चार्ट्स पसंद है, मुझे लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तो ट्रस्ट मी, CFA is the most relevant course for you. It's the most natural fit. Mind you, मेरी बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये जो डिसीजन लें कि मुझे इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग पसंद है, ये रैश बेसिस पर ना लें, ये कोई इंस्टाग्राम की रील के बेसिस पर ना लें, बिकॉज रियल में स्टॉक मार्केट का काम या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम बहुत बोरिंग है और बहुत ज़्यादा मेहनती है, ठीक है ना। केस नंबर 3, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ कन्फ्यूज्ड, हु इज़ नॉट श्योर, मुझे नहीं पता मुझे अकाउंटिंग पसंद है या फाइनेंस पसंद है, मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। In that case, my answer will surely be that opt for CFA। क्यों? आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में ऑलरेडी हैं, 3 साल का जब तक कॉलेज कंप्लीट होगा 2 लेवल्स ऑफ CFA क्वालिफाई करिए, इसके बाद एक कोर फाइनेंस की जॉब में जाइए, वहाँ पे 2-3 साल का एक्सपीरियंस गेन करिए, लेवल 3 कंप्लीट करिए एंड अल्टीमेटली डू एन MBA। सर बहुत ज़्यादा बता दिया आपने, दोबारा बोल रहा हूँ सुनो। अंडर ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से है तो साथ साथ में CFA के 2 लेवल्स, अंडर ग्रेजुएशन जब तक कंप्लीट होती है तब तक 2 लेवल्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद लेवल 3 करो और एक बहुत बड़े कॉलेज में MBA करने के लिए चले जाओ। MBA की नेटवर्किंग इज़ वर्ल्ड क्लास, नथिंग बीट्स दैट, ये बेटर कॉम्बिनेशन रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सोचना भी मत। केस नंबर 4, यू आर एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, ठीक है, आप नॉन कॉमर्स साइड से हैं, CA करूँ या CFA करूँ, हैंड्स डाउन बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ CFA करिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंजीनियरिंग के बाद तो नहीं की जा सकती है, ज़बरदस्ती 6 साल का समय लेंगे, 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद इट बिकम्स अ 10 year प्रोजेक्ट, डोंट डू दैट। केस 5, यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड, लॉन्ग टर्म में बिजनेस में ही जाने की एस्पिरेशन है। देखिए, आप CA और CFA में से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं इस केस में, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप टैक्सेशन और कंप्लायंस और अकाउंटिंग ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो CA के लिए ऑप्ट करिए, मोर सो अगर आप एक बहुत छोटे शहर से आ रहे हैं तो। लेकिन इफ़ यू आर फ्रॉम अ बिगर सिटी, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू बिजनेस एक्सपेंशन, अगर आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं तो CFA वुड बी अ वेरी वेरी गुड चॉइस। इट इज़ अंडररेटेड बट ट्रस्ट मी,
CFA वुड बी अ वेरी गुड चॉइस। ठीक है, सो दीज वर अ फ्यू केसेस। मुझे लगता है इससे आपको बहुत अच्छी हेल्प होगी डिसीजन मेकिंग करने में। चलिए इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट पर मूव करते हैं, द गोल्डन ऑप्शन। सुनना, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली क्वालिफाइड इज क्लास 12th, और अगर आप मुझसे बहुत ऑनेस्टली पूछें कि सर मुझे अकाउंटिंग ऑब्लिक फाइनेंस में बड़ा करियर बनाना है, मुझे नहीं पता कि मैं CA करूं या CFA करूं, तो मेरा एक सिंपल जवाब होगा, डू बोथ ऑफ देम। चार्टर्ड अकाउंटेंसी और CFA दोनों के दोनों फाइनेंस ऑब्लिक अकाउंटिंग के कोर्सेज हैं, लेकिन दोनों का फोकस एरिया बहुत डिफरेंट है। अकाउंटिंग, टैक्सेशन और ऑडिटिंग पर फोकस कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और ये सब का यूज़ करके फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहा है CFA का कोर्स। अगर आप ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स को कवर कर लेते हैं, यू हैव द फुल सेट। आपको दोनों चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी है। ट्रस्ट मी, योर बिजनेस एक्यूमेन, योर इनसाइट्स ऑन मार्केट्स, योर इनसाइट्स ऑन फाइनेंस वुड बी सुपर्ब। नथिंग बीट्स अ पर्सन जिसे अकाउंटिंग करने आती है, जिसे मुनीमगिरी किताबें बनाने भी आती हैं, और साथ साथ में उन किताबों को एनालाइज करके शेयर्स के ऊपर या बॉन्ड्स के ऊपर या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स या क्रेडिट रिसर्च, ये सब भी करने आता है। देयर इज नथिंग विच बीट्स दिस कॉम्बिनेशन। जनरली आपने इस चैनल पे पास वीडियोस में देखा होगा, एक सिंगल लाइन में बोल रहा हूँ, अगर आप डिसीजन मेकिंग में रहना चाहते हैं तो आप CFA में आइए। अगर आप अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन में रहना चाहते हैं तो CA में जाइए। दिस इज हाउ द डिसीजन शुड बी मेड। नथिंग इज सुपीरियर। बस एक ही इकोसिस्टम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट साइड्स हैं। ठीक, दिस इज इट, नथिंग मोर टू ऐड। एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिएगा। बताइएगा किन टॉपिक्स पर आप मुझसे डिस्कशन चाहते हैं। कोशिश रहेगी इतनी ही इंसाइटफुल और इतनी ही डिटेल वीडियोस आपकी तरफ लेके आते रहेंगे। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।